नमस्कार दोस्तों, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सिंगरौली मध्य प्रदेश से आ रही है, जिसमें पत्रकार को एसडीएम ने मारा थप्पड़। बहुत बड़ा सवाल, आखिर क्यों? प्रश्न पूछने मात्र से ही थप्पड़ मारना जरूरी था? यही पत्रकार अगर किसी बड़े चैनल का पत्रकार होता तो इन अधिकारियों को माफ़ी मांगते हुए नजर आते, लेकिन यह सरासर गलत है। सवाल पूछे जाने पर क्या वरिष्ठ अधिकारी पत्रकार के साथ करेंगे मारपीट? क्या पत्रकार के द्वारा सवाल पूछना गलत होता है? अधिकारियों के नज़र में एसडीएम व उनके सुरक्षा के द्वारा क्यों किया गया पत्रकार के साथ मारपीट व मारा गया थप्पड़? आखिर ऐसी कौन सी गलती पत्रकार का था जिसके वजह से उसको मारना पड़ा थप्पड़? यह सरासर गलत और अन्याय है पत्रकार के साथ। भारत सरकार के द्वारा पत्रकारों को मिलता है अधिकार सवाल पूछने का। क्यों होते हैं पत्रकार अपराधी और वरिष्ठ अधिकारियों की शिकार? वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा क्यों किया जाता है पत्रकारों का शोषण? इन सब सवालों का जवाब मांग रहा है वे सभी पत्रकार जो अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार व जनता तक पहुंचाता है संदेश। जबकि पत्रकार नहीं किसी भी प्रकार का कोई वेतन दिया जाता है, ना ही महंगाई भत्ता दिया जाता है, ना उनके जान माल की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। फिर भी पत्रकार अपने कार्य पर हमेशा ईमानदारी पूर्वक हर वक्त तत्पर रहता है। चाहे बारिश हो, धूप हो, कोहरा हो, सर्दी हो, ठंड हो, वह हर जगह हर समस्याओं को दिखाने के लिए, सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए एक संदेश को एकत्रित करता रहता है, चाहे उसमें पत्रकार की जान ही क्यों न चला जाए। जिस दिन पत्रकार अपनी आंखें बंद कर लेंगे, मीडिया अपनी आंखें बंद कर लेगा, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर लिखने वाले, सोशल मीडिया पे खबर दिखाने वाले अपनी आंखें बंद कर लेंगे, उस दिन आप समझ सकते हैं कि अपराध, भ्रष्टाचार, करप्शन कितना आगे बढ़ सकता है। पत्रकारों का तो सहयोग करना चाहिए वरिष्ठ अधिकारियों को, प्रशासन को, जनता को, क्योंकि पत्रकार उनके भलाई के लिए ही अपनी जान जोखिम में डालकर उनके समस्याओं को शासन, प्रशासन व सरकार तक उनके संदेश को पहुंचाते हैं। जबकि न जनता के तरफ से पत्रकार को किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था दिया जाता है, न उनको खर्च दिया जाता है, न ही किसी अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है, न ही सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिर भी निस्वार्थ कार्य होता है पत्रकार का। सबको वेतन दिया जाता है, सबको महंगाई भत्ता, किराया, मकान का खर्चा, मेडिकल खर्चा, हर प्रकार के खर्चे दिए जाते हैं। फिर भी लोग अपनी ईमानदारी से कार्य लोग नहीं करते हैं। जहां देखो वहां घूस दिया जाता है, घूस लिया जाता है। हर जगह करप्शन, हर जगह भ्रष्टाचार हर विभाग में फैला हुआ है, लेकिन पत्रकार हर जगह अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करता है। जब यही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, मंत्री के साथ, विधायक, सांसद, पार्षद के साथ, जनता के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय होता है तो लोग पहले किसको खोजते हैं? पत्रकार को, कि पत्रकार सामने हो तो उसके अन्याय को दिखाया जा सके। यही लोग पत्रकार को बुलाते हैं ताकि उनके संदेश को जनता तक पहुंचाया जा सके, शासन प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। तब लोगों को याद आते हैं पत्रकार, और पत्रकार से लोग लेते हैं मदद, वो भी निस्वार्थ। उनकी जो मजदूरी होती है, एक मजदूर चाकर अगर खेतों में काम करेगा, किसी भी जगह जाके काम करेगा तो उसको कम से कम मजदूरी तो मिलता है, लेकिन पत्रकार को किसी भी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं। जबकि वो पेट्रोल अपने गाड़ी का अपने पैसे से खर्चा करके उनके समस्याओं को दिखाने के लिए वह जाता है पत्रकार। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधीनस्थ अधिकारियों को जो पत्रकार से उलझते हैं, पत्रकार के साथ मारपीट करते हैं, पत्रकार के साथ बदतमीजी करते हैं, पत्रकार के साथ घटिया रवैया करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों का सहयोग करने वालों को जो पत्रकारों के विरोध में सही अन्याय करते हैं, सहयोग करते हैं, अधिकारियों का साथ देते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आरबी न्यूज लाइव की टीम हमेशा तत्पर रहेगी। उनके समस्याओं को, उनके अधिकारों को और उनके
साथ हो रहे अन्याय को दिखाने के लिए। आखिर जब किसी अधिकारी व किसी अन्य लोगों के साथ जब अत्याचार या अन्याय होता है तो पत्रकारों को क्यों खोजते हैं? आखिर क्या वो पत्रकारों को पैसे देते हैं या उनका मानदेय देते हैं या उनको वेतन देते हैं? नहीं देते हैं ना, क्योंकि उनको मालूम है कि एक मीडिया ही एक ऐसा है जो निष्पक्ष और उनके समस्याओं को, उनके सवालों को सरकार तक पहुंचा सकता है। ऐसा ही मामला एक आया हुआ है सिंगरौली जिला के, जहां पर एक पत्रकार के साथ एसडीएम व उनके सुरक्षा के द्वारा मारपीट किया गया है। आखिर ये पत्रकारों के साथ शोषण और उनका हनन कब तक होता रहेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। मामला है सिंगरौली सांसद रीति पाठक से एनएच पर सवाल पूछने वाले युवक पत्रकार शिवम पाठक के साथ हुआ मारपीट, जहां पर चितरंगी एसडीएम व उनके सुरक्षा ने की पत्रकार से मारपीट, जो बहुत ही निंदनीय है। वहीं वीडियो बना रहे कैमरामैन के साथ भी मारपीट, धक्का मुक्की हुआ और काफ़ी दूर तक मारते पीटते हुए वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। वरिष्ठ अधिकारियों, उनका काम है समस्याओं के समाधान को निकालना, समस्याओं को ख़त्म करना, न कि समस्याओं को बढ़ाना। वहीं पत्रकार युवक ने एसडीएम को संविधान का पढ़ाया पाठ। 20 दिन से धरना कर रहे संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा, चितरंगी एसडीएम नीलेश शर्मा ने आदिवासियों की फसलों को जेसीबी से नष्ट कराया था। उसी विषय पर पत्रकार हम लोगों से बाइट ले रहा था और अधिकारी से बाइट लेने जब गया तो अधिकारियों ने कहा, पहले तमीज़ में रहो और तमीज़ से बात करो। पत्रकार ने कहा, हमसे गलती क्या हुई? आखिर हमारी गलती क्या है जो आपने हमें थप्पड़ मारा? हमारी गलती बताएं। पत्रकार का किसी भी प्रकार का कोई गलती न होते हुए भी पत्रकार अधिकारियों से माफ़ी मांगता नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी किया जा रहा है। बने रहिए आरबी न्यूज़ लाइव पर, देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट क्या है, पूरा मामला। आप जो यहाँ पे धरना कितने दिन से दिए हुए हैं, एक बार बताइए हमारे माइक कैमरा पर फिर से। यहाँ धरना हम लोगों का 21 दिसंबर से चालू है। हाँ। और आज 19 जनवरी हो गया और 17 जनवरी से हम लोगों का भूख हड़ताल चालू। सर आज यहाँ पे आए हुए थे, तो ये बताइए आप क्लियर कट कि जो आप यहाँ पे धरना जिस लिए रखे हुए हैं उसका निराकरण सर ने किया या नहीं किया? नहीं, उस संबंध में चर्चा सर प्लीज बाइट लेना है तो मुझसे लो ना। बिल्कुल, उस समय चर्चा नहीं हुआ है। बाइट लेना है तो मेरे साथ। सर आप चलकर बात करना पसंद करेंगे या खड़े होकर? सर प्लीज सभ्यता सीख। जी सर, मैं सभ्यता सिखाऊंगा। अगर आपकी भावनाओं को लगा हो तो सॉरी उसके लिए। सर हो गया। कत्ल हो जाएगा। मोबाइल कहाँ गया मेरी? मोबाइल मेरी करेक्टर मारा है। मोबाइल कहाँ गया? मारा है मेरी मोबाइल। सर मेरी मोबाइल दिलवा दीजिए प्लीज। मेरी मोबाइल कहाँ है सर? मेरी मोबाइल नहीं सर, मेरी मोबाइल गंदी लग रहा था उसके लिए सॉरी, लेकिन हमारे मोबाइल दिलवाइए आप जी। सर मेरी मोबाइल दिलवा दो, थैंक यू उसके लिए। लेकिन सर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। सर मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग से जवाब नहीं दिया।